तुम कितना दूध पियो, तुम कितने ताकतवर हो, पिलाओ भी दो हाथ हो जाए। ये देखिए पहला काम तो सरकार अगर सक्रिय होती तो अखिलेश यादव को जेल में डालना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जितने संगठन वाले हैं इनको पहले अंदर करो। ये साले ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ लड़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है और क्या बात है भाई? आप अपनी कम्युनिटी इकट्ठा कर रहे हो, चलिए आइए, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहला काम तो सरकार अगर सक्रिय होती तो अखिलेश यादव को जेल में डालना चाहिए। तो सोच के देखिए, अगर अखिलेश मुल्ला मुलायम की सरकार होती तो साहेब जो एक परिवार बचा है ब्राह्मण का वो भी साफ हो। जो भी लोग अपराध के साथ खड़े होंगे वो सब अपराधी हैं और दुर्दांत अपराधी हैं, और दुर्दांत अपराधियों के लिए सिर्फ एक सजा, चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दो। बात अपराधियों की होनी चाहिए, अपराधियों की सजा मिलने की होनी चाहिए, ना इसमें यादववाद होना चाहिए, ना इसमें ब्राह्मणवाद होना चाहिए। क्या मानते हैं भाई साहब? हम तो यहाँ पे ये कहेंगे बाबा जी ऐसे मुद्दों को मौका ही ना दें कि कोई अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए, कुर्सी के लिए ऐसी बात करे। अखिलेश जी छटपटा रहे हैं, कभी जो है आप बता रहे हैं विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, कोई संस्कार नहीं, अपने बाप को भरे मंच पे धक्का दे देता है बंदा ये। और दूसरी चीज अभी ब्राह्मण कर रहे हैं, ब्राह्मण को ही ये जो है अपने यहाँ पार्टी से टिकट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी का खेल है। और बाबा जी इसमें मौका दे रहे हैं। लाश जितनी देर तक रखी रहेगी, सड़ती रहेगी, गंद फैलती रहेगी। इसको बाबा जी को तुरंत मौका ही नहीं देना था कि ये वहां पहुंचते। अखिलेश पहले गिरा उरा के घर जो है बुलडोजर से सारा काम कर देते, जाके हमारा रोहन रोते। अखिलेश और जो भी जा रहे हैं काम खत्म कर देते, उसको जो है लाभ दिलाते। ये काम होना चाहिए। न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारी मौजूदगी बेल्हा के प्रतापगढ़ में है। लगातार देवरिया हत्याकांड के मामले को लेकर पंचायत पे पंचायत, एक तरफ यादव पंचायत कर रही है तो एक तरफ ब्राह्मण पंचायत कर रही है। वहीं जहां लगातार अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद यह मामला जमकर अब और गहमा गहमी में बदल गया है। अखिलेश यादव कहते हैं यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। वहीं महापंचायत में यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों को अब हम बहिष्कार करेंगे, ना अपने घर बुलाएंगे, ना पूजा पाठ कराएंगे, ना कर्मकांड कराएंगे, और इनकी दुकान हम बंद कर देंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और देवरिया नरसंहार के मामले को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं तो सीधे आपसे कहना चाहता हूँ, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप बहिष्कार कर दीजिए, और बहिष्कार बहुत लोगों ने कर दिया है। और आपको बता दें, जब से सृष्टि हुई है और तब से लगातार बहिष्कार चल रहा है। हिरण्याकश्यप ने ब्राह्मणों को मारा, रावण ने ब्राह्मणों को मारा, बहुत सारे लोग आए, काटे मारे, सब कुछ किए। और जब से सृष्टि चल रही तब से ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, और आज भी हैं, और आने वाले समय में भी रहे। इनके जैसे न जाने कितने लोग आए और चले गए, और ये दबाव में MI का कलेक्शन बनाते हैं। आज कोई भी जाति हिंदू की वो मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी है। सिर्फ एक जात मुझको दिखती है, वो है यादव, और जो धर्म का नहीं, जो अपने देवता का नहीं। आज मैं कहता हूँ सरकार थी, रक्षा मंत्री थे यादव जी, लेकिन कृष्ण के जन्मभूमि के वो मंदिर के लिए एक बार भी प्रयास नहीं किए। तो जो अपने के देखिए, अगर अखिलेश मुल्ला मुलायम की सरकार होती तो साहेब जो एक परिवार बचा है ब्राह्मण का वो भी साफ हो जाता। अपने धर्म का नहीं, जो अपने देवता का नहीं, तो हमारा क्या होगा और हमारा क्या बहिष्कार करेंगे। और जिसका वो अपना वंशज बताते हैं, उनका नाम रखने वाले गर्गाचार, श्री कृष्ण नाम देने वाले गर्गाचार, उनको शिक्षा देने वाले संदीपन, उनको चक्र देने वाले परशुराम, वो हमारा बहिष्कार करेंगे। यही तो वो कह रहे हैं कि साहब ये झूठे गणित को हमको बताकर हमारे समाज को मोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमारे लिए जो है ये हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं, पूरे समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चक्र हमने दिया, नाम आपको हमने दिया, सब कुछ आपको हमने ही दिया है, लेकिन अब हम आपका कुछ नहीं लेने वाले हैं। महापंचायत में अब यही कही जा रही है। मैं तो सीधे कहता हूँ, ठीक है भैया, मैं दूध नहीं पीऊंगा, काली चाय पी लेऊंगा, फलहार हमारे यहाँ पहले से था, फल खा के फल का रस पी के रह लेंगे। लेकिन अगर हमने कहीं बहिष्कार कर दिया तो जिस जनपद में जाएंगे, टॉप क्लास का डॉक्टर अगर होगा तो ब्राह्मण होगा, और टॉप क्लास का अध्यापक होगा तो ब्राह्मण होगा, टॉप क्लास का वकील होगा तो ब्राह्मण होगा। और अगर इन्होंने हाथ खींच लिया तो मर जाओगे। जी, बात तो यहीं फंस गई है साहब। यादव महापंचायत का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है सदैव हमको शिक्षा से बहिष्कार किए हैं, हमारे समाज को शिक्षा से बहिष्कार किए, खुद शिक्षा ग्रहण किए। और भाई एकलव्य वाली कहानी आ गई कि कहते हैं कि खुद शिक्षा ग्रहण करके खुद डॉक्टर इंजीनियर सब बड़े बड़े पद पे बैठ जा रहे हैं। अब वही बात कर रहे हैं कि अब हम इनका बहिष्कार कर देंगे, आप हमारा बहिष्कार कर देंगे। चलिए मैं सीधे बात करता हूँ, अगर ब्राह्मण बहिष्कार करता तो इनको शिक्षा देने वाला श्री कृष्ण को कौन? संदीपन। अगर उन्होंने शिक्षा ना दी होती तब शिक्षा लेने न गए, ये स्वयं शिक्षा लेने गए, वो देने नहीं आए थे। इनकी जरूरत थी, इनकी औकात थी लेने की, स्वयं गए थे लेने के लिए, वो देने के लिए नहीं आए थे, ये लेने के लिए गए थे। और आरक्षण की बात करें, ये कहते हैं हम कृष्ण के वंशज, और क्षत्रिय हमारा भाई कहता है कि हम राम के वंशज। आज राम के वंशज तो आरक्षण नहीं ले रहे हैं,
और कृष्ण के वंशज आरक्षण ओबीसी में बैठे हो तो स्वयं सोच लो, जिस कृष्ण के सामने सारे यदुवंश का नाश हो गया तो आप कौन से यदुवंशी हो भाई? क्या है, यदुवंशी नहीं है तो आखिरकार जो यादव अभी हैं वो क्या है? वो खुद से सवाल पूछे ना। हैं? क्या भागवत पुराण गलत बोल रहा है कि कृष्ण के सामने ही सारे यदुवंशियों का नाश हो गया? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि आखिरकार यादव हैं क्या? तो हम तो सीधे कहते हैं भैया, अगर आप धर्म के साथ नहीं खड़े हो, मेरा आपसे सवाल है, आपके घर के छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो जाए, आप दुर्दांत अपराधी हो, लेकिन आपके साथ आपका समाज खड़ा है तो आप राक्षस हो, क्योंकि राक्षस ही एक दूसरे की सहायता करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। कभी धर्म के लिए ऋषि नहीं इकट्ठा हुए, कभी सज्जन पुरुष नहीं इकट्ठा हुए। आपसे मेरा चैलेंज है, 10 सज्जन पुरुषों को आप इकट्ठा कर लीजिए, कभी इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन राक्षस हजारों की संख्या में एक फोन पे इकट्ठा हो जाएंगे और वो आज उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ हमने 6 लोगों की हत्या की है और करेंगे भी, क्रिया का प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन अगर यही बात यहाँ पे उल्टा हो गई तो, गांव के गांव फूंक दिए गए तो फिर वही होगा कि अफगानिस्तान हो जाएगा। और ये व्यवस्था आज वही यादव, मैं कह रहा हूँ यादव समाज को आखिरी में न्यायालय में जाना पड़ा ना। क्यों गए न्यायालय, क्यों गए हाई कोर्ट रोक लगवाने के लिए? आज तो न्यायालय से आप दिखा दो कि हमने जीत लिया, हमारे यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे हत्या हुई तो क्या कानून, पुलिस, चौकी क्या खत्म थी? आप छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दोगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ महिलाओं की हत्या कर दोगे, इतने बड़े अपराधी हो गए। और मैं कहता हूँ योगी बाबा को, आपके शासन काल में अगर इतनी दुर्दांत हत्या हो गई तो सोच के देखिए, अगर अखिलेश मुल्ला मुलायम की सरकार होती तो साहेब जो एक परिवार बचा है ब्राह्मण का वो भी साफ हो जाता। सवाल तो इसमें उठना चाहिए साहब कि आखिरकार हत्या हुई क्यों, हत्या का मेन कारण क्या है? और सवाल तो इसमें उठना चाहिए साहब कि यदि हत्या करने वाला एक व्यक्ति एक लोग की हत्या करता है और उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया, जैसे कि बात कही जा रही है 5 लोगों की हत्या हो जाती है, एक व्यक्ति की हत्या करने वाला व्यक्ति भी हत्यारा होता है, 5 अपराधी है, अपराधी है। और प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में रोज हत्याएं हो रही हैं। और अगर क्रिया का प्रतिक्रिया होने लगे ये तो अपराधगढ़ हो जाएगा। और रही बात, आपको मैं सीधे बात बता दूं कि जो भी लोग अपराध के साथ खड़े होंगे वो सब अपराधी हैं और दुर्दांत अपराधी हैं। और दुर्दांत अपराधियों के लिए सिर्फ एक सजा, चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दो। बेशक आप मानते हैं कि प्रेम यादव की हत्या हुई है? प्रेम यादव की हत्या हुई है, जो हत्या किया है वो अपराधी है, वो अपराधी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो अपराधी है। और जिन्होंने आज उनके 6 बच्चों को मारा, लोगों को मारा, वो दुर्दांत अपराधी है, क्योंकि उसके अंदर खौफ नहीं है। योगी बाबा का इतना बुलडोजर चल रहा है, विकास दुबे के घर चल गया, अतीक अहमद के घर चल गया, मुख्तार अहमद के घर चल गया, इसका मतलब यादव लोगों को कोई डर नहीं था कि हमारा उखाड़ क्या लेंगे, हमारी जात बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। और यही उनके अंदर विचार कर गया और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 लोगों को पहले गोली मारी और उसके बाद गला रेत दिया। इसका मतलब उनका पूरा जो यादव पूरा खानदान है, यादव जितनी भी कम्युनिटी है, वो सारे लोग अपराधियों के साथ हैं। और मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को अपना सांसद बनाया जिन्होंने दुर्दांत अपराध किया था। और जितने भी अपराधी हैं आज सपा में हैं क्योंकि वो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। और यही कारण है कि आज उनकी जितना हौसला अफजाई थी, एक की हत्या के बाद सोचिए गला रेत के मार दिया जाए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। क्या मानते हैं कि जो प्रेम यादव की हत्या किया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए? सजा है। जो लगातार ब्राह्मणों के घर में 5 हत्याएं हुई हैं, जो हत्यारे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और जो सजा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से जिनकी जो घटना है, जैसे कि वहां पर 5 लोगों की हत्या हुई है, यहाँ पर 1 लोगों की हत्या हुई है, हत्यारे को हत्यारा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हत्यारा हत्यारा है, अपराधी है, सजा कानून लिखता है, कानून देता है। लेकिन हत्या के बदले आप जाके 5 लोगों की हत्या कर दो, भी गला रेत के गोली मारने के बाद, इसका मतलब आपके दिमाग में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आपको लगता है कि हमारा समाज आएगा, 1-1 रुपए दे के हमारा मकान बनवा देगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा। मैं समस्त जितने भी महासभाएं हैं, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे यादव महासभा हो, मैं घनघोर विरोध करता हूं कि आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। और अगर अपराधियों के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब आप स्वयं अपराधी हैं। सजा मिलनी चाहिए, दोनों अपराधियों को मिलनी चाहिए। वही लगातार जब कह रहे हैं अखिलेश यादव की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, तो क्या मानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बिल्कुल जो है संविधान के खिलाफ है?
संविधान के खिलाफ है। मैं तो सीधे कहता हूँ न जाने कितनी हत्याएं, अगर मान लीजिए इनकाउंटर अखिलेश यादव के शासनकाल में एक हुआ था, मान लीजिए किसी का उन्होंने करवाया हो और उनके पूरे परिवार को साफ कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है। मैं तो सीधे कहता हूँ कानून व्यवस्था भारत में है और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से भारत चलता है और उस संविधान से ही चलना चाहिए। जब बात संविधान की आप करते हैं तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया कहां से आ जाती है? एक वरिष्ठ नेता होने पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो आकर वहां कह गए हैं कि कुल मिला के आग लगाने का काम किए हैं। आग लगाने का काम किए हैं। कल बड़ी दुर्घटना होगी तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। और मैं सीधे कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव के गुरु कौन थे? जनेश्वर मिश्रा। वो कर दिए होते ना बहिष्कार, उनको बहिष्कार नहीं। आज भी देखेंगे, मैं तो सीधे कहता हूँ अखिलेश यादव को लिख के दे दें कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों की नो एंट्री है, कह देना पार्टी के बाद कार्यालय को लगवा दें, ब्राह्मण नो एंट्री। बात अपराधियों की सजा मिलने की होनी चाहिए ना, यहाँ पर ब्राह्मणों के बहिष्कार की बात कहाँ से आ गई? अब भैया देखिए, अब कुल मिला के अब यही किया ही जाए, समझ रहे हैं। मैं क्षत्रिय वो बना ले रहा हूँ और भैया का ब्राह्मण हो जा रहा है, उनका यादव का हो जा रहा है। एक काम करिए, ये संगठन बनाने का मतलब क्या हो रहा है? या तो एक काम करिए, आइए फिर बढ़िया एक मैदान बनाइए, फिर दो हाथ हो फिर, ठीक है। या तो ना हम क्या कह रहे हैं, जितने लोग हैं अपना आपस में बंटवा दे। वो जितनी जमीन में है, पता लगा 16% ये अपने आप बताते हैं, 15% वो बताते हैं, 20% वो बताते हैं। जितने हैं उनकी जितनी जमीन है सबको अलग अलग करवा दो। फिर एक काम करिए, फिर गोली बारूद चले, फिर ठीक है कि नहीं, फिर लगे, फिर वही हो, फिर वही किया जाए ना भैया। बाकी ये हो क्या रहा नहीं, ये क्या हो रहा है? संगठन बनाने के बाद मैं 16% हूँ, मैं 15% हूँ, और उसके बाद कहेंगे हम दो हमारे दो, मैं 25% हूँ। तो यही किया जाए ना भैया। और जितने संगठन वाले हैं यही तो कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पहले इनको अंदर किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जितने संगठन वाले हैं इनको पहले अंदर करो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ लड़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है और क्या बात है भाई? आप अपनी कम्युनिटी इकट्ठा कर रहे हो, चलिए आइए, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहला काम तो सरकार अगर सक्रिय होती तो अखिलेश यादव को जेल में डालना चाहिए भाई। आप मानेंगे बात नहीं मानेंगे? क्योंकि आप जा रहे हो, अगर आप एक जगह जा रहे हो, एक बात कर रहे हो, आप लोग भड़का रहे हो, यहाँ पे पता लगा आप वहां पे ये कर रहे हो, हम लोग पड़ोसी, हमारा यादव भाई पड़ोसी है, अब हमारा उनका अच्छा रिश्ता है, और आप बता रहे हो फलाने में ये हो गया वो हो गया। क्या करें फिर? पहले हम लोग यहाँ गोली मारे, फिर एक दूसरे गोली मारे, फिर लड़े, फिर दो हाथ हो। यही तो कर रहे हैं हम। 18% है, हम बाहुबली है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फिर यही करो ना फिर। तो फिर संविधान और देश, मनुवाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या कर रहे हो फिर? ये क्रिया प्रतिक्रिया है, तो फिर वही बात है, तो यही करो फिर। यही होना ही चाहिए फिर। ये क्रिया की प्रतिक्रिया की है। अब चलिए जहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी हो पूरा गांव लगा दे, फिर जल जाए मर जाए। ये भाई अखिलेश यादव सिर्फ उकसा रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ? कि उकसाना ही तो हुआ कि काम करो। कि एक लोगों ने 6 लोगों को मारा, एक लोगों ने 6 लोगों को मारा। अब क्या करे कि ब्राह्मण कम्युनिटी इकट्ठा हुई थी तो उनको पहली बात तो 4-6 गांव जला देना चाहिए था भाई। 4-6 गांव जला देते तब तो कम्युनिटी का मतलब हुआ। नहीं कर पाए तो इनको अब ये कर रहे हैं तो इनको फिर जाना चाहिए, 10-20 गांव इनको जला देना चाहिए, खत्म करे। क्रिया की प्रतिक्रिया यही तो हुआ भैया। ये बात बोलने वाला जो बोला है उसको योगी बाबा अंदर क्यों नहीं किए भाई? आप पत्रकार बंधु, मैं आज पूछना चाह रहा हूं, बताइए इतनी बड़ी बात और आप ऐसे पद पे बैठे हो, कह रहे हो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। नेता नहीं, वो अनपढ़ है। बहुत सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव को मैं खुली डिबेट दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। अखिलेश यादव को मुझे एक भी भाषण दिखा दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया हो, एक भी भाषण दिखा दीजिए। तो विदेश से पढ़ के है। मेरा चैलेंज है, एक भाषण दिखा दीजिए उस अनपढ़ गंवार का जो अंग्रेजी में कभी भाषण दिया हो। ये बहुत ही खतरनाक चल रहा है। और ये इस पे अगर योगी बाबा को या मोदी को अगर सक्रियता नहीं बनाए, ये जितने संगठनकारी हैं इनको नहीं बनाए। अगर आप लोग संगठनकारी हो तो अगर अपनी कम्युनिटी का जिम्मा ले रहे हो तो उनको आप आर्थिक वो दीजिए, उनके बहन बेटियों को। कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। अगर संगठन की बात की जाए, अगर कोई ठेका लेता है, ठेकेदार बनता है, तो साहब पहले उसके घर जाइए और गरीब उसके घर बनवाइए, उसके परिवार, उसके बेटी की शादी करवाइए। जो गरीब है उसके साथ दीजिए, उसका साथ दीजिए। आप आग लगाने की बात करते हैं। बिल्कुल। अब ब्राह्मणों को मैं कहता हूं कि आप लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसका कम्युनिटी इकट्ठा कर रहे हैं, उसका घर देखने के बाद आपको शर्म नहीं आई? दोनों लोग, एक पतरे का घर है बेचारे, वो 200 रुपए 100 रुपए का कपड़ा पहनते हैं, उनके ऊपर कुछ है नहीं। आज उनका घर देखने के बाद आपको तरस नहीं आ रही है? आप दुनिया की नौटंकी कर रहे हो आप लोग, जितने संगठनकारी हैं। इसीलिए मैं फालतू इन लोगों की बात नहीं करता हूँ। अगर करना है तो सीधे सीधे इनको अलग करिए, गोलीबारी शुरू करवाइए, सीरिया तालिबान बनवाइए। सीधी बात होनी चाहिए। तुम कितना दूध पियो, तुम कितने ताकतवर हो, पिलाओ भी दो हाथ हो जाए। ये देखिए, बात अपराधियों की होनी चाहिए, अपराधियों की सजा मिलने की होनी चाहिए। ना इसमें यादववाद होना चाहिए, ना इसमें ब्राह्मणवाद होना चाहिए।
क्या मानते हैं भाई साहब? हम तो यहाँ पे ये कहेंगे बाबा जी ऐसे मुद्दों को मौका ही ना दें कि कोई अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए, कुर्सी के लिए ऐसी बात करे। अखिलेश जी छटपटा रहे हैं, कभी जो है आप बता रहे हैं विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, कोई संस्कार नहीं, अपने बाप को भरे मंच पे धक्का दे देता है बंदा ये। और दूसरी चीज अभी ब्राह्मण कर रहे हैं, ब्राह्मण को ही ये जो है अपने यहाँ पार्टी से टिकट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी का खेल है। और बाबा जी इसमें मौका दे रहे हैं, लाश जितनी देर तक रखी रहेगी, सड़ती रहेगी, गंद फैलती रहेगी। इसको बाबा जी को तुरंत मौका ही नहीं देना था कि ये वहां पहुंचते। अखिलेश पहले गिरा उरा के घर जो है बुलडोजर से सारा काम कर देते, जाके हमारा रोहन रोते। अखिलेश और जो भी जा रहे हैं काम खत्म कर देते, उसको जो है लाभ दिलाते। ये काम होना चाहिए, नहीं तो ये सीरिया और ये अभी देख रहे हैं ना हमास जो बमबाजी हो रही है, यही होगा। और ये जो बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो कोई गुरु अब नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसे ही लोग न्याय देने लगेंगे, पार्टियां इकट्ठा होने लगेंगे, सरकार किस लिए है, संविधान किस लिए है? ठीक है, तो इस तरीके से आप चलाइए, नहीं बंदूक के दम पे शासन नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको बंदूक के दम पे करना है, अपने उस पे करना है, तो फिर हम तो विश्व गुरु की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये परिकल्पना करने वाली व्यक्ति की चर्चा करनी चाहिए, ऐसे लोगों का तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाहिए। आप कभी इनके पिताजी बोलते हैं रेप हो गया तो बच्चों से गलती हो गई। कभी इनकी पार्टी कोई लगता है कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है जो बोलता हो, आपको कहीं नजर आया? अभी आए हैं मौर्य जी, अपनी कुर्सी के लिए बिटिया को भाजपा में है, अपना छटपटा रहे कहीं से माल मिल जाए। बस टोटल ये है, भारत की जनता बहुत दयालु है और उसको हर तरीके छला जा रहा है। कभी नेता छल रहा है, कभी बहरूपिया आके जो छलते हैं, आतंकवादी छल रहा है, अंग्रेज छल रहा है, इसी तरीके छलने छलावे का काम हो रहा है। बाबा जी को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिसके लिए जाने जा रहे हैं, आए हैं, और इसे उनको पब्लिक लाइक कर रही, पसंद कर रही, वोट दे रही है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, तुरंत सजा देनी चाहिए, तुरंत मारना चाहिए, जैसे सबके साथ कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा अपराधी जो मारा गया किस जात का था, सांसद थे, सब कुछ था, उनका सारी गत हो गई, उसकी क्या फौज थी, सब खत्म कर दिए। उसी तरीके इनका भी खत्म करें, मौका ही ना दें किसी को बोलने की। अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं होती। अपराधी की मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आज मैं उन यादव भाइयों को भी चाहूंगा भगवान सद्बुद्धि दे। मान लीजिए यही हत्या 6 लोगों की यादों में हुई होती और एक ब्राह्मण में हुई होती, तो इनका क्या होता? क्या ये उस समय क्या सोचते? सीधे यही पहला काम अगर फांसी देना है तो जो ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति एक व्यक्ति को मारा है उसका पहले फांसी दें, उसके बाद इन्होंने जितने लोग हैं 6 लोगों की जगह पे इनके 6 लोगों को और फांसी दे दे, बस ये बात। और रही बात महासभा बैठाने से अगर कानून व्यवस्था चलती, तो मैं सीधे कहता हूँ 22 करोड़ मुस्लिम हैं, रोज आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, कल वो वही महासभा लेके बैठे रहेंगे और एक भी सजा किसी को नहीं हो पाएगी और सारी कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। एक बात और आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि जो लोग कहते हैं जातिवादियों में बांटते हैं, जाति है, फलाना है, अगर आपको मैं आज परिभाषा बताऊं जाति की, जहां मैं पढ़ा हूं, थोड़ा सा पढ़ा हूं, उसमें धर्म में ही अपने लिखा हुआ है कि कोई जो है अगर आदमी को हर व्यक्ति, हर जाति है उसके अंदर, हर जाति है, कर्म के अनुसार बनेगा वो। ठीक है ना? चर्मकार की बात करते हैं तो वो बहुत बड़े आविष्कारक थे, जूता चप्पल सब वही बनाते थे। जो चमड़े का काम किए वो चमार हो गए। ठीक है ना? और व्यक्ति को पैरों से शूद्र होना चाहिए, ठीक है, दिमाग से ब्राह्मण होना चाहिए और भुजाओं से क्षत्रिय होना चाहिए, हृदय से वैश्य होना चाहिए। ये पूरी परिकल्पना है। बाकी अपनी वोट बैंक के लिए किसी को तोड़ मरोड़ तो प्रस्तुत कर दीजिए, यही है। और नहीं, बहुत ज्ञानी हुए हैं, वाल्मीकि जी लिखे हैं किस जात के हैं, सबरी किस जात के हैं, सबको पता है। जब हमारा इस तरीके का देश है, ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। और ये सब चुनावी मुद्दे के माध्यम से बनाए जाते हैं। बेशक। देवरिया नरसंहार के मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन विजय के साथ मैं अमित कुमार, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।